ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के मिसाइल हमले में कई पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। आतंकियों की मौत पर कोलंबिया ने दुख जताया था, लेकिन अब उसने अपना बयान वापस ले लिया है। कोलंबिया ने अब कहा है कि वो आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई में भारत का समर्थन करते हुए दोबारा से बयान जारी करेगा। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? भारत की आउटरीच स्ट्रैटेजी से। जी हाँ, भारत ने जो डेलीगेशन दुनिया के कई देशों में भेजे हैं उनका परिणाम दिखना शुरू हो गया है। ये और बात है कि कांग्रेस पार्टी और उनके इकोसिस्टम को ये पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इससे उनका नैरेटिव एक बार फिर से फेल होता दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत सरकार के डेलीगेशन भेजने पर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने डेलीगेशन में भेजे गए सांसदों की तुलना आतंकियों से करते हुए कहा था कि आतंकी घूम रहे हैं और हमारे सांसद भी घूम रहे हैं। इसी तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि डेलीगेशन के जाने से क्या लाभ हो रहा है। ये जो 7 डेलीगेशन दुनिया के तमाम देशों में गए हैं, ये अंडर सेक्रेटरी और भूतपूर्व सदस्यों को छोड़कर कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिले अभी तक? और अंत में एक सवाल, इन सारे डेलीगेशंस के जाने का भारत को क्या फायदा हो रहा है? क्या हमारे पक्ष में एक माहौल बन रहा है? सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपने देखा। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हमने कहा कि कांग्रेस को शायद भारत की यह रणनीतिक सफलता अच्छी ना लगी। वैसे इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर जिस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं, उसी ने जाकर कोलंबिया की सरकार के मंत्रियों, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की थी। थरूर ने ही उनके सामने जाकर फैक्ट रखे। इसके बाद ही कोलंबिया ने अपना बयान वापस लिया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये और ज़्यादा चुभने वाली स्थिति हो गई। एक तो इसीलिए क्योंकि केंद्र सरकार की जो स्ट्रैटेजी है वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा इसीलिए क्योंकि शशि थरूर को भी इसका क्रेडिट दिया जा रहा है, जो कांग्रेस को शायद बिल्कुल पसंद ना आए। वैसे भी थरूर इन दिनों कांग्रेस की आंखों में बहुत चुभ रहे हैं। कांग्रेस तो उन्हें सर्वदलीय डेलीगेशन में भेजना भी नहीं चाहती थी, तो उसे कैसे ये अच्छा लगेगा? वैसे कुछ कांग्रेसी ये सवाल भी उठा रहे हैं कि ठीक है, डेलीगेशन आउटरीच के बाद कोलंबिया ने बयान बदल दिया, वो भारत के समर्थन में भी बयान दे देगा, लेकिन उससे क्या लाभ होगा? कोलंबिया कौन सा बहुत बड़ा देश है? कौन सा उसका बहुत बड़ा प्रभाव है? तो दोस्तों, कोलंबिया महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जल्दी कोलंबिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा परिषद में पास होने वाले प्रस्तावों में कोलंबिया की भी भूमिका रहेगी, महत्वपूर्ण भूमिका। इसीलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि कोलंबिया किसके साथ खड़ा है। इसे एक बात तो साफ है कि सर्वदलीय डेलीगेशन भेजने का लाभ देश को मिल रहा है। सर्वदलीय डेलीगेशन का जो उद्देश्य था कि भारत का पक्ष रखना है और पाकिस्तान को एक्सपोज करना है, उसमें देश सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक तौर पर देखें तो डेलीगेशन भेजने का दूसरा लाभ यह हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ साथ कांग्रेस भी एक्सपोज हो रही है। पहले शशि थरूर को ना भेजने का फैसला कांग्रेस पर उल्टा पड़ गया। उसके बाद आउटरीच स्ट्रैटेजी पर ही कांग्रेस ने सवाल उठाए, उसमें भी पार्टी को मुंह की खानी पड़ गई। और अब सर्जिकल स्ट्राइक और आर्टिकल 370 पर भी एक तरह से कांग्रेस इसी दौरान एक्सपोज होती दिखाई दे रही है। दरअसल पनामा में जब थरूर अपने डेलीगेशन के साथ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने पहली बार एलओसी पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की थी। कांग्रेस इसके बाद हाफने लगी, क्योंकि कांग्रेस पहले दावा कर रही थी कि उसके कार्यकाल में भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जबकि एक आरटीआई के जवाब में सेना ने इससे साफ इनकार किया था। पनामा में थरूर ने भी यही बात कही तो कांग्रेस को मिर्ची लगनी तो थी, और वही हुआ। इसके बाद खुर्शीद भी कांग्रेस को एक्सपोज करते दिखाई दिए। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी डेलीगेशन में गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 इस तरीके का इंप्रेशन देता था मानो कश्मीर भारत से अलग था। इसके हटने के बाद कश्मीर में तरक्की होने लगी थी। खुर्शीद का यह बयान महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस ने आज तक आधिकारिक तौर पर यह कभी स्वीकार नहीं किया है कि आर्टिकल 370 हटाना सही था और उसके हटने के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हुई, विकास हुआ। लेकिन खुर्शीद अब ये स्वीकार कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तब इन्हीं खुर्शीद ने आर्टिकल 370 को हटाने के तरीके का विरोध किया था। हो सकता है अब मन बदल गया हो। खैर, भारत की डेलीगेशन भेजने की रणनीति सफल होती दिखाई दे रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।